नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चर्चा करेंगे चुनावी विश्लेषण पर। देश में दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं यानी कि राष्ट्रीय पार्टी। एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है, दूसरी विपक्ष में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस 2014 के बाद से सत्ता से बाहर और उसके बाहर होने की वजह अगर कोई है तो वह है उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के रणनीतिकार इस बात पर लगातार चिंतन करते हैं कि कांग्रेस को कैसे उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित किया जाए या कांग्रेस कैसे अपना पुराना वैभव प्राप्त करे। अब इस पर विश्लेषण करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस 2024 में अपना खोया हुआ वैभव या अपना खोया हुआ आधार जनाधार प्राप्त कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में आधार क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में रही। आजादी के बाद से ही जब पहला चुनाव हुआ तो 1951 में जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 86 थी। 1951 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 86 थी। इन 86 सीटों में अकेले कांग्रेस ने 81 सीटें जीती थी, यानी कि केवल 5 सीटें अन्य दलों को मिली थी। और कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो 52.99% था, यानी कि 53% मत, आधे से अधिक मत अकेले कांग्रेस को मिले थे। 53% मत प्राप्त करके 86 में से 81 सीटें कांग्रेस ने जीती। ये कांग्रेस का एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, क्योंकि ये चुनाव स्वतंत्रता के तत्काल बाद हुआ था, पहला चुनाव था। कांग्रेस की छवि स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने और देश को आजाद कराने की पार्टी के रूप में थी, उसका उन्हें लाभ मिला। दूसरा चुनाव हुआ 1957, तब भी लोकसभा की 86 सीटें ही उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत घट गया और सीटें भी घटी। दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें, यानी कि 86 में से 70, 51 में 81 मिली और 57 में 70 मिली, यानी कि 11 सीटें कम हो गई और मत मिले 46.29%, यानी कि लगभग 8% मत भी दूसरे लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस के कम हो गए। लेकिन जीत हुई, शानदार जीत थी। 70 सीटें जीतना भी बड़ी बात थी। तीसरा चुनाव यानी तीसरी लोकसभा 1962 में बनी। 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने 62 ही सीटें जीती, यानी कि दूसरे चुनाव से भी तीसरे में इनकी सीटें घट गई और मत प्रतिशत 38.20 रह गए, यानी कि मत प्रतिशत लगभग 7-8% और कम हो गया। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 सीटें जीती, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ा 40.78% मत। 1971 में सीटें फिर बढ़ी कांग्रेस की, 73 सीटें मिली और मत प्रतिशत बढ़ा 48.68%। 1977 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव, ये आपातकाल लगने के बाद का चुनाव था। सभी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। इसके नेता थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने
एक बड़ा आंदोलन चलाया था, छात्र आंदोलन। उसके बाद सभी दल मिले, क्योंकि इमरजेंसी में सभी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें भारतीय जनसंघ, पुरानी कांग्रेस, सोशलिस्ट, चौधरी चरण सिंह की बीएलडी, भारतीय लोकदल, सभी दल मिले और इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। इस जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई देश में। यह ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बुरी तरह पराजित हुई और वो सारी सीटें हार गई। यानी कि 1977 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 85 में से एक भी सीट नहीं मिली। तब तक उत्तर प्रदेश में 85 सीटों की परिसीमन था। लेकिन मत प्रतिशत जो इनको मिला ये 24.99%, यानी 25% मत उनको हारने के बाद भी मिला। सारी सीटें हारने के बाद भी 25% वोट मिले। इसके बाद 1980 में कांग्रेस ने देश में फिर वापसी की और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटें जीती। मत मिले 49.50%। 1985 का चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ। प्रचंड बहुमत मिला इसमें कांग्रेस को और कांग्रेस के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हुई। इसमें कांग्रेस ने 85 में से 83 सीटें जीती उत्तर प्रदेश में और मत 51.87% प्राप्त हुए। यानी कि एक बार फिर कांग्रेस 50% के पार चली गई। लगभग 52% मत प्राप्त हुए। लेकिन 1989 आते आते एक नया राजनीतिक विकल्प उभरा जन मोर्चा के रूप में, जो बाद में जनता दल बना। उसका नेतृत्व पीपी सिंह ने किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इसमें भी कांग्रेस पराजित हुई इस चुनाव में और बीपी सिंह की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में 1989 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें बहुत कम हो गई, मात्र 15 सीटें कांग्रेस को मिली। तो ये अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। 1977 के बाद जहां उनको 0 सीट मिली थी, शून्य पर आ गए थे, वहीं 1989 में 15 सीटें मिली। लेकिन मत प्रतिशत 31.37%। 1977 से ज्यादा मत मिले, प्रतिशत अच्छा रहा, 15%। 15 सीटें मिली लेकिन मत प्रतिशत 31.37। 1991 का चुनाव राम लहर का चुनाव था। देश भर में राम लहर चली, राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली। हालांकि केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई और मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहा 18.02%। 1996 का चुनाव में कांग्रेस को फिर 5 सीटें मिली। मत प्रतिशत घट गया, 8.14% मत मिले। 1996 के चुनाव में सीटें फिर घट गई, 5 सीटें मिली, मत प्रतिशत 8.14% हो गया। 1998 का चुनाव कांग्रेस के लिए फिर एक बहुत ही बुरा साबित हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस फिर उत्तर प्रदेश की सारी 85 की 85 सीटें हारी, उसे एक भी सीट नहीं मिली। अमेठी और रायबरेली भी हारी और मत प्रतिशत कांग्रेस का सर्वाधिक कम
घटकर 6.02% हो गया, यानी कि 6% पर मत प्रतिशत पर कांग्रेस आ गई। 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, मत मिले 14.72%। 2004 में 9 सीटें मिली, मत मिले 12.04%। 2009 में कांग्रेस की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, उत्तर प्रदेश में 21 सीटें मिली, मत मिले 18.25%। 2014 में कांग्रेस को जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की देश में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर सिमट गई। 80 में से केवल 2 सीटें मिली, मत प्रतिशत भी घट गया 7.5% मत। 2019 का चुनाव और खराब साबित हुआ कांग्रेस के लिए। केवल 1 सीट से कांग्रेस को संतोष रहा, यानी कि केवल रायबरेली में श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव। तो ये है ग्राफ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, जहां 1951 से शुरू हुए 52.5% लगभग मतों से, वहीं घटते घटते 1977 में 0 सीटों पर आए, फिर 98 में भी 0 मिले और 2019 के चुनाव में 1 सीट से संतोष रहा। मत प्रतिशत और सीटों का जो ग्राफ है उसको अगर देखें तो साफ दिखाई देता है कि 1989 के बाद कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ, यानी कांग्रेस के ग्राफ में जो गिरावट शुरू हुई है वो 1989 के बाद। ये वही समय है जब कांग्रेस से विद्रोह करके वीपी सिंह ने नया दल बनाया था और तमाम विपक्षी दलों को सहयोग लेकर के सरकार बना ली थी। उसके बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर आने लगी थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समझौतों की राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस का जैसे जैसे ग्राफ गिरा, वैसे वैसे कांग्रेस के साथ ही जो क्षेत्रीय दल थे उत्तर प्रदेश के, वो आगे बढ़ते चले गए, उनका ग्राफ उठने लगा। इसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनका ग्राफ बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़ा। तो उसकी वजह क्या है? वजह साफ है कि कांग्रेस का वोट बेकार। कांग्रेस ने जो 1989 के बाद जो रणनीति बनाई, जो समझौतों की राजनीति शुरू की, या कहे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा शुरू की, तो उससे कांग्रेस का मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, परंपरागत मतदाता कांग्रेस से छिटक गया, कांग्रेस से दूर चला गया और हिंदूवादी जितना मतदाता था वो सब भाजपा पे चला गया, बाकी सपा और बसपा में बैठ गया। तब से कांग्रेस ठीक से उत्तर प्रदेश में उभर नहीं पाई है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। केवल अगर 2009 के चुनाव को छोड़ दें जिसमें 21 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी, हालांकि उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस के बाद भी 2004 में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बना के, और 2009 में भी बनाई। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता जैसा कि चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुराना खोया हुआ वैभव कांग्रेस प्राप्त करे, तो वो कैसे प्राप्त करेगी? क्या 2024 में प्राप्त करने की कोई योजना है? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपना वैभव फिर से अगर तलाशना है या पाना है या खोए वोट बैंक को ढूंढना है, तो जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा, अपने खोए हुए वोट बैंक को तलाशना पड़ेगा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश पर कोई दूरगामी और ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी और इन समझौतों की राजनीति से कांग्रेस को बाहर आना पड़ेगा। कांग्रेस अगर समझौते करती रहेगी तो उसका वोट उसके पास लौटकर नहीं आएगा। अभी जैसा कि कांग्रेस ने फिर समझौतों की राजनीति शुरू की है, सत्ता में आने की जल्दबाजी कहें या कहें कि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं जीत सकते,
इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि शायद मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ लौट सकता है। लेकिन ये जो गठजोड़ है, इंडिया गठबंधन, यही कांग्रेस के लिए बाधक बने। अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस को बहुत थोड़ी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, और जो पूरे प्रदेश का मतदाता कांग्रेस की तरफ लौटना चाहता है वो नहीं लौट पाए, वो फिर समाजवादी पार्टी के पास रह जाए या बहुजन समाज पार्टी के पास रह जाए। अगर कांग्रेस अकेले खड़ी होगी, जिसका वो साहस नहीं कर पा रहे, तभी उसका मतदाता उसके साथ लौटेगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में लौटेगा। आज स्थिति ये हो गई है, समझौते करते करते, कि कांग्रेस के पास अपने मूल कैडर के नेताओं का अभाव हो गया है। अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें दूसरे दलों में रहे नेताओं पर विश्वास करना पड़ रहा है, उनको अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। उदाहरण सामने है। पहले ब्रजलाल खाबरी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे। दूसरे अजय राय, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, विधायक रहे। तो कांग्रेस के सामने यह स्थिति इसलिए आई कि कांग्रेस ने अपने पैरों पर खड़ा होना ही बंद कर दिया उत्तर प्रदेश में, और यही उसके पराभव की वजह भी। कांग्रेस अगर अपने पैरों पर खड़ी होगी, कांग्रेस अगर अपने आधार पर खड़ी होगी, चलेगी, तो उसका मतदाता उसकी तरफ लौट सकता है। और एक राष्ट्रीय पार्टी का पुनर्जीवन अगर होता है, खड़ी होती है, तो देश की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। दोनों दल, राष्ट्रीय दल अगर आमने सामने हो, तो ये एक अच्छी राजनीति का संकेत हो सकता है, क्षेत्रीय दलों की बजाय। और उत्तर प्रदेश का भी विकास। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या करेगी, ये निर्णय तो कांग्रेस के नेताओं को लेना। हम कोई उनको सलाह देने वाले नहीं हैं, और ना ही हमें कोई ऐसी ज़रूरत है कि कांग्रेस सलाह माने। हमारा काम विश्लेषण करना है, परिस्थितियों का विश्लेषण, और जो उसकी परफॉर्मेंस रही है और जो आज है, उसका विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकला या जो हमारी समझ में आया, वो बात हमने आपसे साझा की। समय संवाद में, राजनीतिक विश्लेषण में आज बस इतना ही।